संगम विहार के किसी इलाके का एक सामाजिक कार्यकर्ता जो नौजवान है जिसने आवाज़ उठाई और उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को, उन नुमाइंदों को जो है मुंह पे थूक देने की बात करी, वो साथ में है मेरे मुशर्रत। सबसे पहले तो कितना गुस्सा है इस चीज़ को लेकर और क्या कहोगे उन राजनीतिक पार्टियों के लोगों को? देखिए, गुस्से की बात कहें तो इसकी मैं अंतिम दायरा आपको नहीं बता सकता कि गुस्सा क्या है। मानवता के ऊपर, इंसानियत के ऊपर एक तहमत लगाई गई है उस बेटी का इतनी दरिंदगी से उसका कत्ल करके, तब ये गुस्सा फूटता है और तब जाके मैं अपने रहनुमाओं को, सामाजिक ठेकेदारों को और लोकप्रिय नेताओं पर थूकने की बात करता हूँ, क्योंकि एक गुस्सा है। क्योंकि आप हमारे नुमाइंदा हैं, आप हमारे लोकप्रिय नेता हैं, आप हमारे रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जब आप अमूमन ऐसे जगहों पर जब आप हमारे ठेकेदार बनते हैं तो ऐसे माहौल में भी आप आकर उस बेटी का दर्द साझा करें और उसको उठाएं ताकि उस बेटी को इंसाफ मिले। इसलिए ये थूकने वाली बात आई है जी। एक वीडियो में आपने बहुत अहम बातें करी हैं राबिया के बारे में, जिस तरीके से फर्जी पर्ची बनाकर चालान काटने की आपने कई बातें बताई हैं, किस आधार पर कही हैं आपने वो बातें? हाँ, आप माता पिता से जब बात करेंगे वो आपको स्पष्ट करेंगे इस रूप में, क्योंकि बेटी राबिया ये खुद अपने माता पिता को बताती थी कि हम जहाँ पर हमारा दफ्तर है वहाँ पर एक अलमारी है जिसके अंदर ढेर सारा पैसा रहता है, जिसकी चाबी मैं खुद रखती हूँ और वहाँ बहुत सारा पैसा है। और आप उनके माता पिता से पूछेगा कि राबिया ये कहती थी कि अगर आप बताओ तो मैं वहाँ की फ़ोटो लाकर आपको दिखाऊं, तब जाके उनके माता पिता भी ने कहा कि नहीं, आप ईमानदारी से काम करें, तब जाके आपके कांधों पे स्टार लगेंगे। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उस स्टार के लालच में ही, उसकी उम्मीद में ही आज राबिया को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और रही बात उस पर्ची के लिए, तो आप ये पता कीजिए कि मेहरा साहब को सुबह पुलिस क्यों लेके गई थी। एक करप्शन मामले में वहाँ के अफसर को उठाया गया पुलिस द्वारा, और एक ये बात पता चली है कि वहाँ पर एक जाली पर्चे छापे जाते थे जो चालान बुक हुआ करता था, जिसमें सरकार की तरफ से वो चालान नहीं हुआ करता था। वो चालान ये जो टीम हुआ करती थी उनके द्वारा छापा जाता था, जिस पर लोगों के चालान काटे जाते थे। उसके बाद जाके वो पैसा कहाँ जाता था, ये जांच का विषय। इस पर पुलिस कार्रवाई करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा सवाल यही है, जिस तरीके से बार बार ज्योति का नाम सामने आता है, जिसने राबिया की मम्मी से बात करी, और जो अब वो मुख्य एक एविडेंस के तौर पर उसको देखा जा रहा है, क्या उसकी सुरक्षा की मांग की बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ज्योति जहाँ भी है, जिस हाल में भी है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को, पुलिस को लेनी चाहिए। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। कल को अगर इस गवाही के मामले पर, क्योंकि वही एक मुख्य नाम नज़र आ रहा है हमारे पास, जो कि जिस तरह की ऑडियो है उस पर ज्योति का नाम आ रहा है, तो ज्योति को भी आज सुरक्षा की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि सच को छुपा देने के लिए ज्योति पर भी कोई प्रभाव दिया जाए। तो सरकार को, दिल्ली पुलिस को, हरियाणा सरकार को और हरियाणा पुलिस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ज्योति की। ज्योति अभी तक बाहर है, किस हाल में है, कहाँ है, ये भी हमें नहीं पता। तो पुलिस इस पर कार्रवाई करे। कहीं ऐसा ना हो कि जो चुनिंदा नाम है हमारे पास, वो नाम का भी नुकसान हो जाए। तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भी MIM जैसी पार्टियों के तमाम लोग आ रहे हैं। आज कौन आए थे यहाँ पर अली मेहंदी के साथ? क्या डेलीगेशन आया था? क्या आश्वासन देकर गए? देखिए, ये घर तो अब ऐसा बन गया है, देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक सेलिब्रिटी टाइप ट्रीट हो रहा है अभी तो फ़िलहाल में। बहुत सारे कैमरे आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शायद ये कोई सेलिब्रिटी हैं जिनके साथ फ़ोटो खिंचाई जा रही है। तो लेकिन इस बात का दुख भी है कि सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट तो हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर, ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई के नाम पर जीरो किया गया। हम लगातार 2 दिन से वसीम भाई, महमुद्दीन भाई और हमारे वकील साहब लगातार हम सूरजकुंड थाने पर जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो है। और आज जो है मेहदी हसन साहब जो कि यहाँ पर आए थे, तशरीफ़ लाए थे, उसके साथ जो है विजेंद्र बॉक्सर साहब जो कि यहाँ से पूर्व प्रत्याशी हैं MP के, वो भी यहाँ पर आए थे, और काफ़ी तमाम लोग उनकी टीम से आए थे। लेकिन असल मायने में सवाल ये है कि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मंत्री लेवल के लोग आ रहे हैं। कल इमरान साहब भी आए थे। सवाल ये है कि कागजी तौर पर, ज़मीनी स्तर पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है, इतने लोगों के आ जाने के बावजूद भी। यही लोगों का आक्रोश है, और मैं सरकार से ये कहता हूँ और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से भी कहता हूँ कि कार्रवाई में तेजी लाइए, वरना जनता आज बिल्कुल देख लीजिए, पूरा दिन आज सड़कों पर लोग देख रहे हैं, और रात में आप देखिएगा, कल देखिएगा, परसों देखिएगा। सरकार इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा कल क्या होगा इसकी जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं होगा।
चाहे सड़क हो, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे हिंदुस्तान हो। एक राबिया, एक दूसरी निर्भया खड़ी हुई है यहाँ पर। इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर क्या कार्रवाई करी जाए, अगर उसको तेजी में लाए, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी तो फिर इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं मिलेगा।